900 साल पहले प्राचीन कोरिया के एक युद्ध के मैदान में एक ऐसे योद्धा खड़ा था जिसकी तलवार की चमक दुश्मनों की रूह कपा देती थी। नाम था किमसिन। उसने अपने राजा अपने देश के लिए अनगिनत जंगें जीती, लेकिन सियासत की विरासत पर वफादारी अक्सर सबसे बड़ा गुनाह बन जाती है। एक ईर्ष्यालु कपटी मंत्री ने उस राजा के कान भरे और जिस सेनापति की वापसी पर फूलों की बारिश होनी चाहिए थी, उसे अपने ही राजा के सामने घुटनों पर बैठाकर गद्दार घोषित कर दिया गया। किमसिन के पूरे खानदान को उसकी आंखों के सामने कत्ल किया गया और आखिरकार उसी की अपनी भारी तलवार उसके सीने के आर पार उतार दी। ईश्वर ने किमसिन के हाथों बहाए गए निर्दोष खून और उसकी वफादारी को देखते हुए उसे अमर गोब्लिन बना दिया। ताकत ऐसी कि उसकी खुशी से बेमौसम फूल खिल उठते और गुस्सा से वर्षा होने लगती। पर दर्द ये था कि वह कभी मर नहीं सकता था। सदियों तक उसने अपने चाहने वालों को बूढ़ा होकर मरते देखा। उसकी छाती में वही तलवार अदृश्य रूप से फंसी रही। इस पीड़ा से मुक्ति केवल गोब्लिन की दुल्हन दिला सकती है, एक ऐसी नश्वर लड़की जो उस तलवार को देख सके और अपने हाथों से बाहर खींच ले। तलवार बाहर निकलते ही किमसिन राख बनकर हमेशा के लिए मिट जाएगा और उसे सदियों के बाद सुकून मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जियून आम लड़की नहीं थी। 19 साल पहले जब उसकी माँ एक सड़क हादसे में बर्फ पर तड़प रही थी, किमसिन ने दया कर नियति का नियम तोड़ा और उस अजन्मे बच्चे की जान बचा ली थी। वही बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी, पर कुदरत के नियम तोड़ने की वजह से वो भूतों को देख सकती थी। अपने 19वें जन्मदिन पर जियून ने जब केक की मोमबत्ती बुझाई तो एक चमत्कार हुआ। किमसिन वहां प्रकट हो जाता है। तब जियून को समझ आ गया कि वो जब भी चाहे किमसिन को बुला सकती है। किमसिन को जियून की मासूमियत और जिंदा दिली से प्यार हो जाता है। किमसिन जो मरना चाहता था वो अब पहली बार जीना चाहने लगा है। वह अपना जीवन जियून के साथ बिताना चाहता है। लेकिन अगर जियून तलवार निकालती है तो किमसिन राख बनकर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, और यदि वह तलवार नहीं निकालती तो जियून की जान जा सकती है। कपटी मंत्री की आत्मा काफी शक्तिशाली हो चुकी है, जिसे मारने के लिए किमसिन की तलवार को जियून निकालती है। तलवार निकलने के बाद किमसिन उस तलवार से कपटी मंत्री की आत्मा को मार देता है, जिसके बाद किमसिन भी राख बन जाता है। जियून यह सब देखकर रोने लगती है।